यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो प्यार की तलाश में भटकता रहा, न सवालों के लिए न सुकून के लिए, सिर्फ प्यार के लिए। हर रात वह अकेला चलता, सूनी गलियां, बंद दुकानें, खामोश शहर, हर साए में वह उसी को ढूंढता, हर हवा में एक जानी पहचानी आहट खोजता। लोग कहते थे वह अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वह जानता था सच्चा प्यार खामोशी से खत्म नहीं होता। बरसों पहले वह लड़की उससे बोली थी, अगर कभी हम बिछड़ गए तो मैं वहां मिलूंगी जहां दुनिया खत्म होती है। तब वह इस बात को समझ नहीं पाया था। एक रात तक, उस रात बारिश थम चुकी थी, हवा ठंडी थी। बिना जाने क्यों उसके कदम शहर के आखिरी सिरे तक आ गए। वहां एक पुराना कब्रिस्तान था, जंग लगे लोहे के फाटक, झुकी हुई कब्रें और चारों ओर सन्नाटा। उसे लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसके दिल ने कहा यही जगह है। वह अंदर चला गया। सूखे पत्तों की चरमराहट सन्नाटे को चीर रही थी। कब्रों पर लिखे नाम भूली हुई जिंदगियों जैसे लग रहे थे। तभी उसने उसे देखा। एक कब्र के पास खड़ी एक औरत चांदनी में नहाई हुई, बेहद खूबसूरत। उसे डर लगना चाहिए था, लेकिन उसके दिल को कई सालों बाद सुकून मिला। औरत धीरे से बोली, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? उसकी आवाज सुनते ही वह ठहर गया। वही आवाज जो कभी उसे घर बुलाती थी। वे पूरी रात बातें करते रहे। वह आदमी अपनी तन्हाई सुनाता रहा, वह औरत चुपचाप सुनती रही। सुबह होने लगी तो वह औरत पीछे हटी और बोली, तुम्हें यहां दोबारा नहीं आना चाहिए। आदमी, क्यों? औरत हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि अगर आए तो शायद लौट ना पाओ। फिर भी वह आदमी लौट आया। हर रात धीरे धीरे बाहर की दुनिया उसके लिए बेमानी हो गई। एक रात उसने पूछा, तुम हमेशा यहीं क्यों रहती हो? वह औरत कुछ नहीं बोली, बस पास की कब्र की ओर इशारा किया। पत्थर पर उसी का नाम लिखा था। सच धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगा। तभी औरत बोली, मैं इंतजार कर रही थी उसके लिए, जो मुझे मौत के बाद भी पहचान ले। सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। वह औरत धुंधली होने लगी। आदमी घबरा कर, रुक जाओ, मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहता। औरत खाली आवाज में, मैं कभी गई ही नहीं थी। पहली बार उसकी आंखें अंधेरी हो गई। तुम ही थे जो मुझे हर रात ढूंढने आते थे। चारों ओर हवा अचानक ठंडी हो गई। कब्रों के पत्थर हल्की आवाज करने लगे। आदमी कांपती आवाज में, इसका मतलब क्या है? औरत कब्र की ओर इशारा करते हुए, इसका मतलब यह है तुम कभी वहां से निकले ही नहीं। वह घबराकर पीछे मुड़ा। लोहे के फाटक गायब थे, चारों तरफ सिर्फ कब्रें थीं। उसने अपने हाथ देखे हुए धुंधले हो रहे थे। यादें लौटने लगीं, एक अंधेरी रात, एक फिसलन, एक चीख और सन्नाटा। आदमी टूटी आवाज में, तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं? औरत फुसफुसाते हुए, अब नहीं। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। औरत धीमी मुस्कान के साथ, तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम पहले से यहीं थे। चाहत बादलों में छिप गया और कब्रिस्तान पूरी तरह खामोश हो गया। रात में लोग अब कहते हैं कभी कभी कब्रिस्तान में दो साए नहीं दिखते, बस एक ही परछाई होती है जो अब भी किसी को ढूंढ रही होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर एक और नई रोमांचक और डरावनी हॉरर कहानी के साथ।